हम बुलाते हैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को। सुरेंद्र दुबे ने अपनी लेडी को कहा कि भाई लेडी फर्स्ट। सुरेंद्र दुबे। शैलेश जी इधर श्रीमान बैठे हैं, इधर श्रीमती जी। और आप जो जंग लड़वा रहे हैं दोनों को, ये श्रीमान मतलब जिनके पास श्री है और मान, वो हो गए श्रीमान। और जिनको मिली थोड़ी सी श्री और घूम गई उनकी मति, उसको बोलते हैं श्रीमती। ये जो शादी है ना, अपने आप में बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसमें आदमी ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, आदमी किधर का भी नहीं रहता है जी। पत्नी हमेशा पति को एक संवाद से संबोधित करती है, अजी सुनते हो। हर पत्नी कहती है, हालांकि आपको ये अभी नहीं है अनुभव, बहुत जल्दी हो जाएगा कि अजी सुनते हो। पति की सुनते सुनते उसका कान कुत्ते के समान हो जाता है। मेरी पत्नी कहती है कि अगर तुम्हारा कलर थोड़ा सा साफ होता, जी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा साफ होता, तो मायके में मेरा ऊंचा ग्राफ होता। अच्छा। मैं कहता हूँ कलर में क्या रखा है, कलर के अंदर भी शैलेश जी कलर होता है, हाय। जो प्यार और अपनेपन से तरबतर होता है। वाह 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 वाह। मेरी पत्नी मुझ पे शक करती है। अच्छा भाभी क्या करती हूँ आप? बताओ ना क्या मतलब मुझ पे? इन पे शक? बताओ। मैंने कहा ना कि तुम्हें दूर का और ना पास का दिख रहा है, ये ऐसा आइटम है शैलेश जी जो रिबेट में भी नहीं बिक रहा। और उस पे शक देखो तो। दरअसल मैं शक इसलिए करती हूँ शैलेश जी कि आंतरिक सौंदर्य का मूल्य बाह्य सौंदर्य से बड़ा होता है, इसीलिए पानी ठंडा करने वाला घड़ा सोने का नहीं मिट्टी का बना होता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन हर पत्नी पति पे शक करती है। मैं इनकी तरफ से डिफेंस करता हूं, अपने 3 मित्रों की तरफ से। अच्छा। मैं आज पतियों का वकील हूं, इसलिए अपने तर्क रखता हूं कि हर पत्नी के दिमाग में। पर ये वकील काला कोट नहीं पहन सकता। हाँ, ये जैकेट है काला। हाँ, वरना पता ही नहीं चलेगा कोट कहाँ खत्म हुआ, आदमी कहाँ शुरू हो गया। जी। ये आप मेरी सुंदरता को बार बार टच मत किया करो। क्योंकि मैं बचपन में फक गोरा था। अच्छा। भाई गॉड, माइक की कसम, फक गोरा था, जैसे मैदे का बोरा था। मेरी माँ नजर मत लगे करके काजल का टीका लगाती थी। ओए होए होए। पर बाई गॉड वो टीका किसी को नजर नहीं आता था। और मेरे को नजर लग जाती थी। तो मेरी माँ ने नई ट्रिक अपनाई, एक चूना का टीका लगाया, उसके अंदर काजल का टीका लगाया और गले में तख्ती लटकाई, इधर देखो टीका लगा। हर पत्नी जो इधर बैठी हैं अपने पति पे शक करती हैं। हर पत्नी के दिमाग में शक का कीड़ा पल रहा है, जरूर उसके पति का चक्कर किसी न किसी लड़की से चल रहा है। बन ठन कर जाते हैं, गुनगुनाते हुए आते हैं। पत्नी ने कहा, क्यों जी आप शादीशुदा, लाचार, बेसहारे, मुसीबत के मारे इतने हंसमुख कैसे दिखते हो? हाय 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 हाय। आप शादीशुदा, लाचार, बेसहारे, मुसीबत के मारे इतने हंसमुख कैसे दिखते हो? मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं लिखा और नेहा के लिए गजल लिखते हो। हाय 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 हाय। बहुत अच्छे। धोखे में मत रहना। मैं बचपन से जानती हूँ, आपके सारे हथकंडे पहचानती हूँ। वो कौन है जिसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो और मेरे को अंगूठा दिखा रहे हो? पति ने लो पिच पर कहा, भाग्यवान वो गरीब बेसहारा लाचार है, अगर मेरी थोड़ी सी सहायता से उसकी जिंदगी सुधर जाती है तो तुम्हारे सिंदूर में आंच क्यों आती है? क्या बात है। खबरदार, ऊंची आवाज में बोल रहे हो। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंडिया गेट खोल रहे हो। कल से सीधे ऑफिस जाया करो, 2.5 घंटा पहले आया करो। लोढ़ा जी 4 घंटा पहले आते हैं, ओवर टाइम का रोकड़ा भी लाते हैं। क्यों जी, पड़ोसन कह रही थी कल तुम उसी लड़की के साथ रोजगार दफ्तर में घूम रहे थे। अच्छा। लंच किया नहीं और ब्रेकफास्ट करके झूम रहे थे। हाँ। अरे शर्म करो, 3 बच्चों के मौलिक बाप हो। अरे शर्म करो, 3 बच्चों के मौलिक बाप हो, मेरे खानदान की नाक हो। अगर ये नाक कटवाऊंगी तो मायके की नथनी कौन से नाक पे लगे? क्या बात है, वाह वाह। पिंटू शर्ट के लिए रो रहा है, नन्ही चप्पल की रट लगाई है और तुमने मजनू बनने के लिए नई पैंट सिलवाई। वाह 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 वाह। चेहरा नोच लूंगी चुड़ैल का। हाय भगवान, पर न रो सकती हूँ न गा सकती हूँ।
आक्रमण हो चुका है, मायके भी तो नहीं जा सकती। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, आक्रमण हो चुका है, मायके भी तो नहीं जा सकती। बहुत अच्छे। कल तुम बाजार से स्टूल लाना, मैं पंखे से लटक जाऊंगी। अच्छा, पर कल से तो बच्चों की परीक्षा शुरू हो रही है, उनको पढ़ाना भी जरूरी है। हाय भगवान, मर भी नहीं सकती, कैसी मजबूरी। वाह 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 वाह, हाय भगवान, बहुत मर भी बढ़िया। नहीं सकती, कैसी मजबूरी है। क्यों जी, पहले तो आप ऐसे नहीं थे, फिर ये क्या हो रहा है? कहीं आपका ब्लड प्रेशर लो तो नहीं हो रहा है? मैं मंदिर जाऊंगी, मनौती मांगूंगी, मजार जाऊंगी, चादर चढ़ाऊंगी और एक ताबीज भी शैलेश लोढ़ा जी से मांग कर लाऊंगी। उन्होंने जब से ताबीज बांधा है उनकी आंखें कमजोर हो गई। उन्होंने जब से ताबीज बांधा है उनकी आंखें कमजोर हो गई। आजकल चश्मा लगाते हैं, लड़की है या लड़का बड़ी मुश्किल से पहचान पाते हैं। पर तुम चश्मा लगाओ तब, अरे तुम झाड़ू नहीं लगा सकते तो चश्मा क्या लगाओ। अजी सुनते हो, पड़ोसन कह रही थी कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी दो पत्नी नहीं रख सकते। फिर ये तुम खेल काहे खेल रहे हो? खाली पेट दंड बैठक पहन रहे हो? अरे कभी आईना देखा है? तुम्हारी उम्र ढल रही है, पानी डालो, सब्जी जल रही है। पानी डालो, सब्जी जल रही है। हाय भगवान, उसने जरूर कोई चीज खिलाई है, वरना 12 साल हो गए शादी के, तुमने कब सब्जी जलाई है? क्या बात है, वाह 12 साल हो गए शादी के, तभी दरवाजे में सांकल के बजने की आवाज आई। पति ने दरवाजा खोला तो एक लड़की अंदर आई। अच्छा, तो यही है तुम्हारी वो, आ गई है छाती में मूंग बो। अरे कलमुही, तूने तो औरत जात की नाक कटाई। और एक थप्पड़ की आवाज आई। लड़की ने सिसक कर कहा, भाभी मिठाई। वाह, लड़की ने सिसक कर कहा, भाभी मिठाई। ना मैं हीर हूं और ना ये रांझा, मेरा रिश्ता तो एकदम सादा। मेरे रिश्ते का एक ही नाम, जैसे द्रौपदी और श्याम। मेरे रिश्ते का एक ही नाम, जैसे द्रौपदी और श्याम। काश आप पहले जान जाती, एक ही रिश्ता लड़की के साथ नहीं होता, ये मान जाती। अरे कच्चे धागे में गांठ मत लगाइए भाभी, आप उलझ जाएंगी, फिर अपने भाई को लेकर सड़क पर कैसे जाएंगी? क्या बात है, वाह वाह। कच्चे धागे में गांठ मत लगाइए भाभी, आप उलझ जाएंगी, फिर अपने भाई को लेकर सड़क पर कैसे जाएंगी? अरे लोगों ने राम को नहीं छोड़ा सीता के नाम पर, मीरा को नहीं छोड़ा मोहन घनश्याम पर, फिर हम तो, आप तो इंसान हैं, क्या बात है? जी रहे हैं रिश्तों की फटी चादर, आहिस्ता 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 सी रहे हैं। मैं वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया।